आदतें हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, सेहत और यहाँ तक कि हमारी सफलता भी। जब से आप सुबह उठते हैं, दिन के अंत तक ये आदतें लगातार काम करती रहती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मजेदार बात यह है कि जब आप समझ जाते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो आप उनकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल में। तो आज हम दी स्लाइट एज के बारे में बात करेंगे। लेखक जेफ ऑलन बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी लगातार की गई आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इसका राज तुरंत नतीजे पाने में नहीं है, बल्कि रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रगति करने में है। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना या कोई निजी लक्ष्य पाना चाहते हो, इस बुक के सिद्धांत आपको सफलता की सीधी राह दिखाते हैं। इस समरी में आपको पता चलेगा कि कैसे सबसे छोटे छोटे कदम बार बार उठाए जाने पर बड़े नतीजे दे सकते हैं। इसके अंत तक आप इस प्रभावशाली दर्शन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं और वो गुप्त एज पा सकते हैं जो सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। ऑथर जेफ की दो दोस्त थे। ये दोनों इतने करीबी थे कि इन्हें अलग करना नामुमकिन सा था। बचपन में एक साथ खेलना हो या कॉलेज में असाइनमेंट और परीक्षा की तैयारी, ये सब कुछ साथ करते थे। काबिलियत और बुद्धिमानी में भी दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन समय के साथ दोनों ने अपने लिए अलग रास्ते चुने। दूसरी ओर उसका दोस्त कॉलेज में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था। उसे एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिली और वह अपने करियर में सफल हो गया। आप कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी अपने दोस्त से बिल्कुल अलग थी। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों दोस्त एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों दोस्त असल में एक ही शख्स थे, जेफ खुद। एक वक्त था जब जेफ ने खराब ग्रेड्स की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था और वह अपना समय इधर उधर भटकते हुए और छोटे मोटे काम करके बिता रहा था। एक दिन जब वह एक गोल्फ क्लब में लॉन मॉवर का काम कर रहा था, तो उसने अमीर लोगों को महंगे कपड़े पहने और लग्जरी गोल्फ का सामान उठाए देखा। ये नजारा देखकर जॉर्ज के अंदर कुछ हिला। उसे जिंदगी की नाइंसाफी महसूस होने लगी। वह खुद को कोसने लगा, सोचते हुए कि जब वो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वहीं कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसे कमा रहे थे। गुस्से और निराशा से भरकर जॉर्ज ने एक फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी जिंदगी को बदल कर रहेगा। वह वापस कॉलेज गया, अपनी आदतें बदलीं और जल्द ही उसके ग्रेड्स में सुधार आने लगा। उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया। आप सोच रहे होंगे कि यह उसकी कहानी का हैप्पी एंडिंग है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही जॉर्ज ने एक हाई पेइंग नौकरी पाई, लेकिन उसे अपने काम में आंतरिक राजनीति से नफरत होने लगी। इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और अपना सोलर एनर्जी का बिजनेस शुरू किया, जबकि उसे इस इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जॉर्ज ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, पहले उसके राज्य में और फिर पूरे देश में। लेकिन जॉर्ज ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा के बाद वह फिर से वहीं लौट आएगा जहां से उसने शुरू किया था। समय बदल रहे थे और सोलर एनर्जी की इंडस्ट्री ढाने लगी थी। एक दिन उसकी कंपनी भी फेल हो गई। जॉर्ज ने जब अपने सफर पर नजर डाली, तो उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर छोटे छोटे कदम उठाकर सफलता पाई थी। लेकिन फिर वो कहां चूक गया? असल में उसने वही छोटे छोटे कदम उठाना बंद कर दिया था जो उसकी सफलता की वजह बने थे। छोटे छोटे कदम अपने आप नतीजे नहीं लाते। असल मायने ये रखते हैं कि आप उन्हें कैसे लागू करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी सोच और नजरिया ही वो चीज है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। कई बार जब हम किसी प्रेरणादायक व्यक्ति को देखते हैं या किसी दोस्त से उत्साहवर्धक बातें सुनते हैं, तो हमें एक झटका सा लगता है। एक पल के लिए हमारी सोच बदल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें सही रास्ता दिखता है। लेकिन समस्या ये है कि ये मोटिवेशन लंबे समय तक टिकता नहीं है। हमारी भावनाएं जल्दी बदल जाती हैं और हम अक्सर वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। उदाहरण के तौर पर आप खुद से कहते हैं कि आज से आप वजन कम करेंगे। ये विचार आपको प्रेरित करता है और आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। लेकिन क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं, कुछ दिनों बाद शायद आपका एक्सरसाइज करने का मन ना हो। इस प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कारक की जरूरत होती है, आपका नजरिया।
जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं वो आपको अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है और एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आपके कदम भी सकारात्मक होंगे और बदले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। वजन कम करने वाले उदाहरण पर लौटते हैं। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो भले ही आपको आलस आ रहा हो या शरीर में दर्द हो, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, क्योंकि आपको इस बात का भरोसा होगा कि वजन कम करने के बाद आपकी सेहत और लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी। आप जंक फूड की जगह सेहतमंद खाना खाने लगेंगे और देर रात तक नेटफ्लिक्स देखने के बजाय आप समझेंगे कि नींद आपके शरीर के लिए कितनी जरूरी है। इससे आप सुबह जल्दी उठेंगे, जो अंततः आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। अगर आप भीड़ से अलग खड़े होना चाहते हैं और वो स्लाइट एज पाना चाहते हैं तो समझ लें कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इसे केवल कड़ी मेहनत और अपनी स्किल्स में लगातार सुधार करके ही हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने 2 बेटों के साथ रहता था। राजा बूढ़ा हो चला था और उसे लगने लगा था कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। इसलिए उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें एक तोहफा देने का वादा किया। शर्त यह थी कि उन्हें $1 मिलियन और $1 के बीच चुनाव करना था। अगर वे $1 मिलियन चुनते तो उन्हें इसे रॉयल खजाने से दिया जाता, लेकिन अगर वे $1 चुनते तो वह उन्हें रोजाना 2 गुना करके दिया जाता, जब तक राजा कोई और आदेश न दे। राजा ने कहा, अच्छे से सोचो और जब अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाओ तब मेरे पास आना। पहले से ही फैसला कर चुका था कि उसे $1 मिलियन चाहिए। अगली सुबह छोटे बेटे ने $1 मिलियन चुना और कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया ताकि वे उसकी इस दौलत को और बढ़ा सकें। उसने अपनी टीम के साथ एक महंगे होटल में हफ्तों बिताए, ये योजना बनाने में कि उसकी दौलत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। दूसरी तरफ बड़े बेटे ने $1 चुना। छोटे भाई को अपने बड़े भाई पर दया आ गई और उसने उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन बड़े भाई ने मना कर दिया और कहा कि उसका $1 धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले दिन उसके पास $1 था और 21वें दिन तक ये बढ़कर $653 और 35 सेंट हो चुका था। छोटा भाई उसकी बेवकूफी पर हंसता रहा और उसे फिर से पैसे देने की पेशकश की। 1 महीने के अंत तक छोटे बेटे की हालत खराब हो गई। उसकी सारी योजनाएं नाकाम रही और उसने होटल और एक्सपर्ट्स पर बेहिसाब पैसे बर्बाद कर दिए। उसने महीने की शुरुआत $1 मिलियन से की थी, लेकिन महीने के अंत तक वह कर्ज में डूब गया, जबकि उसके बड़े भाई का $1 बढ़कर पूरे $1 मिलियन हो गया था। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी में चुनाव करने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये चुनाव $1 मिलियन और $1 के बीच नहीं होते, बल्कि आपके फैसलों में होते हैं कि आप अपने पैसे का निवेश या बचत कैसे करते हैं। अब आप पूछेंगे, क्या ये करना आसान है? जवाब है हाँ, ये बेहद आसान है। लेकिन क्या इसे न करना भी आसान है? इसका जवाब भी हाँ है। अक्सर जो चीजें करना आसान होती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना भी उतना ही आसान होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस छोटे से कदम से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं, जो बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने आप पर से भरोसा खोने लगते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि छोटे छोटे कदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बच्चे ये सोच लें कि वे कभी चल नहीं पाएंगे और कोशिश करना छोड़ दें तो क्या होगा? बच्चे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि रोजाना चलने की प्रैक्टिस करने से वे आखिरकार बड़ों की तरह बिना लड़खड़ाए चलने लगेंगे। वे जानते हैं कि छोटे छोटे प्रयास, जैसे गिरने के बाद भी फिर से कोशिश करना, अंततः उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और हम असफलता को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जिससे हम सफलता से दूर होते जाते हैं। क्या आपने कभी किसी चीज की इतनी चाहत की है कि उससे आपको दर्द होने लगता है? जब हम किसी चीज का सपना देखते हैं तो उससे दर्द होता है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि वह चीज हमारे पास अभी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी फिट नहीं हैं, और यह सच्चाई दर्दनाक हो सकती है। तो इस दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाए? इसका जवाब है उस अंतर को पाटना जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच का।
आप या तो अपनी इच्छाओं को भूल सकते हैं और दर्द से बच सकते हैं, या फिर उस दर्द का इस्तेमाल खुद को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं, ताकि अंत में आप विजेता बनकर उभरें। आइए अब मैं आपको स्लाइट एज बुक में बताए गए कुछ आदतों को बताता हूं जिन्हें आप अपना सकते हैं। याद रहे, अगर सोच समझकर अपनाई जाएं तो आदतें आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकती हैं। जितना ज्यादा आप किसी क्रिया को दोहराते हैं, वह उतनी ही ऑटोमेटिक हो जाती है और आदत में बदल जाती है। यह 7 आदतें हैं जो आपको सिर्फ सफल बनने में ही नहीं बल्कि सफल बने रहने में भी मदद करेंगी। आदत 1, हमेशा उपस्थित रहें। जब जेफ की बेटी एम्बर ने कॉलेज शुरू किया तो वह बेहद घबराई हुई थी। नए छात्रों के स्वागत के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम था जिसमें 67,000 छात्र शामिल हो रहे थे। कॉलेज के डीन ने उन्हें बताया कि उनकी जीपीए औसतन 4.0 थी और उनके एसएटी स्कोर नेशनल टॉप 10% में थे। एम्बर ने अपने पिता से बताया कि वह बहुत डरी हुई है और अपने साथियों से आगे रहना चाहती है। जेफ ने कहा कि कॉलेज में उपस्थित होकर और ओरिएंटेशन में भाग लेकर उसने पहले से ही अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली थी। आदत 2, लगातार बने रहें। जेफ ने एम्बर को समझाया कि सिर्फ उस कार्यक्रम में भाग लेने का मतलब था कि उसने अपनी 80% सफलता हासिल कर ली थी। बाकी 20% के लिए उसे कॉलेज में नियमित रूप से उपस्थित रहना था। यह सिर्फ कक्षाओं में उपस्थित रहने की बात नहीं थी, बल्कि उसे हर दिन 2 घंटे पढ़ाई के लिए भी समर्पित करने थे। 3 हफ्ते बाद एम्बर ने जेफ को बताया कि 400 छात्रों में से केवल 88 नियमित रूप से क्लास में आ रहे थे। लेकिन जेफ ने उसे कहा, दूसरों पर ध्यान मत दो, अपने फैसले पर कायम रहो। एम्बर ने रोजाना क्लास अटेंड करना जारी रखा और अंत में उसने अपनी क्लास में टॉप किया। वजह यह थी कि उसने अपने पिता की सलाह पर 2 सरल आदतें अपनाईं: रोज कॉलेज जाना और हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करना। आदत 3, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि सकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो उसे एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे एक नया सीखने का अवसर मानें। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको दर्द देने वाले पल भी मिलेंगे, लेकिन एक सकारात्मक सोच आपको उम्मीद और साहस देती है, जिससे आप चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। आदत 4, अपनी राह पर टिके रहें। क्या आपको याद है, हमने पहले जीवन दर्शन के बारे में बात की थी? यह आदत भी वैसी ही है। चाहे आप कितने भी प्रेरणादायक भाषण सुन लें, जब तक प्रेरणा भीतर से नहीं आएगी, आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे किसान अपनी फसल काटने के लिए पूरे मौसम का इंतजार करते हैं, वैसे ही आपको भी धैर्य और समर्पण के साथ अपने काम पर टिके रहना होगा, ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। आदत 5, गहरी इच्छा और दृढ़ विश्वास विकसित करें। सिर्फ किसी चीज को पाना चाहना ही काफी नहीं है, आपको उस इच्छा को सही दिशा में ले जाना होगा। जब आप कुछ हासिल करने के लिए निकलते हैं तो आपको यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आपका आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा ही आपकी प्रगति को आगे बढ़ाएगा। आदत 6, समझें कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं आता। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और कभी-कभी आपको अपने सपनों को पाने के लिए त्याग करने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी में बड़े या नाटकीय बदलाव करने होंगे। यह बुक छोटे छोटे सरल कदम उठाने की बात करती है। आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने पड़ सकते हैं, जैसे खेलने में थोड़ा कम समय बिताना और पढ़ाई में ज्यादा समय देना, या वजन कम करने के लिए अपने पसंदीदा पेस्ट्री को छोड़ना। ये छोटे छोटे त्याग आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे।